नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण वंश को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने कन्नू बाबू का राधा रानी श्रृंगार। आप अपने भी लड्डू बाबू का इस तरीके से सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्नू ने ड्रेस पहन लिया है जो कि फ्लावर पैटर्न की है। इस पे थोड़ा जरी का वर्क है और मेकअप मैंने डन कर दिया है, आप सभी देख रहे हैं। तो ड्रेस से मैचिंग करता हुआ मेकअप, बिंदिया, सुंदर सी सेम लिपस्टिक और मेहंदी मैंने लल्ला को लगा दी है क्योंकि राधा रानी को बिंदिया और मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। मेहंदी तो वैसे तो देखा जाए तो हमारे लल्ला को भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन लल्ला को तिलक लगता है और राधा रानी को बिंदिया। तो ये एक दुपट्टा है जो मेरी माता रानी का है, ये लल्ला की इस ड्रेस का बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी बार बार पूछते हैं कि लल्ला की ये चीज़ कहाँ से लाए, लल्ला की वो चीज़ कहाँ से लाए। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रेडीमेड बाज़ार में मिलती ही है। कुछ चीज़ें हमें अपने हाथों से क्रिएट करनी होती है और करनी भी चाहिए। लल्ला को अलग अलग तरह की हमारी भाव की सेवा, हमारी प्यार की सेवा चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं एक कमर बेल्ट पहना रही हूँ लल्ला को, ताकि जो दुपट्टा है वो अच्छे से सेट हो जाए। और आप देख रहे हैं इस दुपट्टे में पतला सा एक लेस लगा हुआ है। अगेन मैं कह रही हूँ दुपट्टे पे भी फ्लावर हैं और उन फ्लावर्स में सितारे लगे हैं, सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस वर्क, तो जो कि ड्रेस पर नहीं है लेकिन मिलता जुलता दुपट्टा है ये, जो कि मैंने लल्ला को पहनाया। और आप जो देखते हैं गले में लल्ला ने इतना सारा कुछ पहना हुआ है, लाइक चेन, एक ताबीज़ पहने रखते हैं मेरे लल्ला हमेशा, और खड़ुए और चंदा सूरज का जो एक धागा है वो डाले रखते हैं। तो वो सब अभी मैंने निकाल दिया है क्योंकि लल्ला का जो मेकअप है और हर चीज़ है, एक लुक है, वो ओवर ना हो जाए। इसको मैंने बहुत ध्यान दिया और मैं हर बार ये ध्यान ज़रूर देती हूँ कि लुक ओवर ना हो जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया जो है वो लल्ला के हाथ और गले में बंधी हुई है। अभी लल्ला ने ईयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पहना है सिवाय ड्रेस के। सो मैंने ड्रेस पहना दिया, दुपट्टा लगा दिया है। और इस मेकअप लुक के लिए आप सोचेंगे कि जो मैंने आप सभी के साथ लुक शेयर किया, इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि रात में लल्ला ने मुझे बोला कि मैं लल्ला का राधा रानी श्रृंगार करूं, जो कि एक ड्रेस ग्रीन कलर की है लल्ला के पास। उस ड्रेस में लल्ला करवाना चाहते थे, लेकिन मुद्दा ये है कि जो लल्ला की जो ड्रेस है उसके मैचिंग का जो दुपट्टा है उसमें ड्रेस के जैसे मोटे लेस लगे हुए हैं। सो अभी तो मैंने वो ड्रेस नहीं पहना है। कभी और लल्ला राधा रानी श्रृंगार करेंगे तब मैं वो ड्रेस ज़रूर पहनाऊँगी लल्ला को। लेकिन अभी जो मुझे लुक देना था, सो फिर मैंने सोचा कि मैं ये करती हूँ। और वो ड्रेस मिल भी नहीं रहा था सभी कुछ अच्छे से, क्योंकि कन्नू नन्नू मैचिंग पहनते हैं। सो मैंने ये निकाल लिया। तो मैंने इसी में ही राधा रानी बनाने की कोशिश की और ये मैंने नेकलेस पहना दिया थोड़ा रजवाड़ी लुक में। और लल्ला ने इतनी हटकेली करी कि लल्ला ने अपनी सारी ज्वेलरी जो है, जो मुझे पहनानी थी, वो यहाँ वहाँ कर दी। यहाँ तक कि जो न्यू ज्वेलरीज रखी हुई थी, मैंने सोचा था मैं उनमें से पहनाऊँगी और वो मेरी आंखों के सामने थी। बट मैंने पूरे रूम में देख लिया, सभी अलमीरा में, सभी कबर्ड्स में देख लिया, सभी ड्रॉर्स में देख लिया, उस रूम में जितने भी अलमीरा वगैरह रखे हैं, शोकेस रखे हैं सभी में। बट वो ज्वेलरी मुझे कहीं नहीं मिली क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चला था, जिसके चलते कुछ सामान यहाँ वहाँ हो गया। तो लल्ला का भी मुझे लगा कि मैं कहीं रख के भूल गई हूँ और मैंने 1 आवर ढूंढा, क्योंकि लल्ला ज़िद्दी हैं तो मैं भी ज़िद्दी हूँ, मुझे भी लल्ला को फिर वही चीज़ें धारण करानी थी। तो ये एक माला है, मैंने धारण कराई बट मुझे जची नहीं क्योंकि ओवर लुक लग रहा था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नेकलेस रहने दिया लल्ला के गले में। और मैंने सुंदर से छोटे से टॉप्स पहनाए हैं सोबर से लल्ला को। तो अब इसके बाद करना है हमें लल्ला का हेयर डू। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 विग मिला करके हेयर डू किया है। अभी आपको दिख रहा होगा, एक तो सिंपल विग है और एक जो छोटी विग है, जिससे कि लल्ला का जो ये पफ है वो क्रिएट हुआ है। सो मैं ये पहले पीछे बांधना चाह रही थी माथा पट्टी, बट वो फिर दिखती नहीं। सो मैंने सोचा कि कुछ चंद्रिका के टाइप का कुछ मैं बांधूं। सो मुझे ये नेकलेस हत्थे पड़ा जो रेड और ग्रीन कलर का है। तो मैं ये पीछे बांधना चाह रही हूँ, बट ये जो
विग है ये ऊपर उछल उछल के आ रही है। तो मैं अभी अपनी गुड़िया रानी की हेल्प से इसको पकड़वा दूंगी और इसके पीछे से मैं नॉट लगा दूंगी, इसको टाई कर दूंगी अच्छे से। तो मैंने अभी इसको टाई कर दिया है सही से। और अब मैं बोरले को थोड़ा सा खींचती हूँ, क्योंकि बोरले और रखड़ी में फ़र्क होता है। मैं आप सभी को बताती हूँ, बोरले और रखड़ी में फ़र्क होता है। वो मैं किसी दिन आपको किसी वीडियो में बता दूँगी अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पर मैंने लल्ला को माथा पट्टी लगाने के लिए एक लिया है बॉल चैन, जो कि नथ चेन भी आप कह सकते हैं। हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सी चीज़ें स्पेशली नहीं होती हैं, वो हमें जुगाड़ से देखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दी है चेन। और यकीन मानिए लल्ला ऐसे भी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि मैं लल्ला को और कोई अटैचमेंट लगाती या पहनाती, इतने में ही लल्ला बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे थे। तो अब मैं ऑल पिन से अच्छे से अटैच कर दे रही हूँ विग वगैरह जो भी है, कि जो सरके नहीं, एक दूसरे में अटैच रहे दोनों विग्स। और इसके बाद अब मैं लल्ला को पहनाऊँगी बैंगल्स वगैरह, जो कि पहनाना रह गया है। सिंपल लुक है, सोबर लुक है। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, देख लीजिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहनाया है लल्ला को, उसमें भी लल्ला बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब बस मुझे बैंगल्स पहनानी है, सर पे दुपट्टा करके नोज रिंग पहनानी है, और लल्ला का लुक पूरा फाइनल आप देख पाएंगे। तो मैं नथनी के लिए देख रही हूँ चेन्स वगैरह मुझे क्या लगानी है क्या नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, सामान ज़्यादा है और अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ा सा ग्लू, जो कि छोटा सा एक बॉल सा बना करके मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो लल्ला के आइज़ वगैरह पे बाल आ रहे हैं वो ऑल पिन सेफ्टी पिन की मदद से उनको यहाँ वहाँ सरका रही हूँ, तक क्योंकि हाथ से करूँगी तो लल्ला को लगेगी, तो मैं ऑल पिन से सही कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये माथा पट्टी निकल गई थी, क्योंकि ये इसमें अटैच नहीं है। बस मैंने ऐसे ही इसको रख करके बोरले के ऊपर थोड़ा सा अटका करके सेट किया है। और यहाँ पर मेरे पास है एक नथ जैसा इयरिंग। तो इयरिंग है बेसिकली जो हम छोटे बच्चों को डाल सकते हैं। मैं इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ सब चीज़ें, क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि दीदी जहाँ से चीज़ें खरीदती हैं हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो दीदी कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं खरीदती है, बट जो भी है जैसा भी है मिल जाता है। जो भी मुझे ऐसा लगता है मेरे लल्ला के लुक पर किसी न किसी लुक पर सूट हो जाएगा, मैच हो जाएगा, वो मैं चीज़ें खरीद लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है मैं लेकर के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नथ सेट कर दिया और लल्ला बहुत 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 प्रिटी लग रहे हैं हमारी राधा रानी स्वरूप में, क्योंकि राधा रानी खुद में ही इतनी सुंदर हैं कि उनका नाम भी जहाँ पर आ जाता है वहीं सुंदरता झलकने लग जाती है। तो अब बाकी रहे हैं बैंगल्स, तो मैं बैंगल्स पहना देने वाली हूँ लल्ला को। और मुझे ये जो ड्रेस है ये मेरे फेवरेट ड्रेसेस में से एक है जो लल्ला ने धारण किया है। और काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं लल्ला के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सभी अच्छे से ऑर्गेनाइज अभी नहीं हैं, क्योंकि जो लल्ला का कबर्ड था जो मैंने बनवाया था वो छोटा पड़ गया है लल्ला के इतने सारे कपड़े होने के कारण। तो यहाँ पर बैंगल्स पहन ली है लल्ला ने, और लल्ला ने सर पे पल्लू भी सेट कर लिया है। सो अभी फाइनली मेरे लल्ला ने राधा रानी लुक ले लिया है। तो आप सभी को ये लुक कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।